हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एशेस सीरीज़ का सेकंड टेस्ट मैच जो कि खेला जाएगा 28 जून 3:30 PM यहाँ पर टाइमिंग रहने वाली है। और अगर वेन्यू की बात की जाए तो लॉर्ड्स स्टेडियम यहाँ पर लंदन में ये मैच खेला जाएगा। तो फर्स्ट टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूँ तो उस मैच को तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है 2 विकेट से, लेकिन वहाँ पर मैं दोनों ही टीम से कहूँगी कि काफ़ी अच्छी फाइट देखने के लिए मिली थी, क्योंकि इंग्लैंड ने भी अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला, लेकिन फाइनली ऑस्ट्रेलिया उस मैच को जीत गई थी 2 विकेट से। तो आज का टेस्ट मैच ऑब्वियसली चाहेगी यहाँ पर इंग्लैंड अपने नाम करना, तो इंग्लैंड की तरफ से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोनों ही टीम से क्या आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं जिनसे आप ड्रीम 11 में बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे और इस मैच से रिलेटेड आपको हर एक डिटेल इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या क्या चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो आज इस वीडियो में हम पिच रिपोर्ट जानेंगे, लॉर्ड्स गार्डन की वेदर रिपोर्ट्स पर बात करेंगे, लास्ट मैचेस जानेंगे दोनों ही टीम्स के हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और साथ ही इस सेकेंड टेस्ट मैच का विनिंग प्रेडिक्शन भी। तो इतनी सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर भी अगर मैच से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होते हैं तो वो हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पिच की। तो अगर लॉर्ड्स लंदन की पिच के बारे में बात करें तो बैटिंग फ्रेंडली पिच रहती है यहाँ पर और काफ़ी बैलेंस ट्रैक है, यानी कि बैट्समैन के साथ साथ यहाँ पर बॉलर्स को भी मदद मिलती है। दोनों ही आपके इस पिच पर अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। पेसर्स को शुरुआती ओवर्स में अच्छे विकेट्स मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर आपके लिए पेसर्स भी विकेट्स निकाल कर देंगे और स्पिनर्स भी विकेट्स निकाल कर देंगे। बड़ी बाउंड्रीज हैं तो स्पिनर्स को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज ज़रूर मिलता है बॉलर्स के लिए। तो अगर मैं पिछले 10 मैचेस की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 80% विकेट्स हमारे पेसर्स ने निकाले हैं और 20% विकेट्स यहाँ पर स्पिनर्स ने मिले हैं। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि शुरुआती यानी कि जब पिच न्यू होती है तो यहाँ पर आपको पेसर्स विकेट्स निकालते हुए दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे पिच पुरानी होती जाती है तो वहाँ पर स्पिनर्स का रोल आ जाता है और वहाँ पर आपको स्पिनर्स विकेट्स निकालते हुए दिखेंगे। सो अगर मैं एट लास्ट अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए चाहे वो पेसर्स हो या फिर स्पिनर्स हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और हम अपनी टीम में दोनों को ही लेंगे। तो लास्ट मैच में कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और आज के सेकंड टेस्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इस बारे में भी आगे हम बात करेंगे। प्लेइंग 11 क्या रह सकती है, क्या क्या चेंजेस टीम यहाँ पर कर सकती है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आगे चलते हैं और दोनों ही टीम्स के रिसेंट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं इंग्लैंड का रिसेंट फॉर्म बात करूँ तो आप देखोगे लास्ट टेस्ट मैच जो फर्स्ट टेस्ट मैच था एशेस सीरीज़ का, वो हार कर आ रही है और बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड ने पहले जब पहली इनिंग में बैटिंग की तो 393 टारगेट दिया था यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया 386 पर ऑल आउट हो जाती है। इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में बनाती है 273 और यहाँ पर 10 विकेट इंग्लैंड के चले जाते हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो आयरलैंड के साथ हुआ था इंग्लैंड का टेस्ट मैच, जहाँ पे आयरलैंड ने पहले बैटिंग की, 172 बनाया और इंग्लैंड जब खेलने आती है तो 524 बना देती है। आयरलैंड सेकेंड इनिंग में 362 रन्स बना पाती है और इंग्लैंड 0.4 ओवर में 12 रन्स बना देती है और इंग्लैंड 10 विकेट से इस मैच को जीत गई थी। इससे पहले अगर हम बात करें तो इंग्लैंड का न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैच हुआ, जहां पर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग कर फर्स्ट इनिंग में 435 बनाया। न्यूजीलैंड को फर्स्ट इनिंग में जब बैटिंग करने का मौका मिला तो 209 बना पाया और 209 पर ही उनके 10 विकेट्स चले गए थे। इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में जब बैटिंग करती है तो 256 बनाती है और न्यूजीलैंड सेकेंड इनिंग में 483 बना देती है और इंग्लैंड यहाँ पर 1 रन से मैच को हार गई थी बेसिन रिजर्व में।
तो इंग्लैंड जो मैचेस रिसेंटली हारी है ना, तो उसमें इतना बड़ा आपको गैप देखने के लिए मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आज के मैच में भी आपको दोनों ही टीम से आपको एक अच्छी फाइट्स देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इंग्लैंड भी अच्छा स्कोर बनाने की कैपेसिटी रखती है, बैटिंग ऑर्डर अच्छा है, बॉलिंग अटैक स्ट्रॉन्ग है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ भी दोनों का ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ कि ऑस्ट्रेलिया का रिसेंट फॉर्म क्या रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है। भले ही 2 विकेट से मैच जीती हो, बट स्टिल फाइनली मैच जीती है। फर्स्ट टेस्ट मैच एशेज सीरीज़ का अपने नाम ऑलरेडी कर चुकी है, और कहीं ना कहीं एशेज सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड भी देखने के लिए मिला है। अब तक कैसे मिला है वो भी हम आगे स्लाइड में बात करेंगे। तो उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का रिसेंट फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ है जहां पर ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट से जीत गई थी टेस्ट मैच फर्स्ट एशेज सीरीज़ का। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के साथ हुआ था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके 469 बनाया 121 ओवर्स में। इंडिया आती है 296 बना पाती है, और वहां पर उसके 10 विकेट चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जब सेकेंड इनिंग में बैटिंग की तो 270 बनाया, इंडिया ने बनाए 234, और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को बहुत बड़े मार्जिन से जीत गई थी। 209 रन से ऑस्ट्रेलिया जीती थी, और इंडिया इस मैच को बहुत बुरी तरीके से हारी थी। कैरिंगटन ओवल में मैच हुआ था। उससे पहले लास्ट थर्ड मैच की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 480 बनाती है, इंडिया बैटिंग करने आती है तो 571 बनाती है। ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में बना देती है 175, और ये मैच जो है वो ड्रॉ हो गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया की रिसेंट फॉर्म बता दी है। लास्ट 2 के जो टेस्ट मैचेस हैं वो जीत कर आ रही है, और लास्ट थर्ड भी ड्रॉ हुआ था। लेकिन अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ तो पिछले 3 मैचेस में से 1 ही मैच जीता है, और 2 मैचेस इंग्लैंड ने हारे हैं। आगे चलते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टीम कंपैरिजन की। तो अगर मैं एशेज सीरीज़ के पिछले 10 मैचेस की बात करूं तो पिछले 10 मैचेस में से आप देख सकते हो, टीम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं ऑन वेन्यू क्या रहा है। तो 10 मैच यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं, और 10 मैच यहाँ पर इंग्लैंड ने खेले हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सिर्फ 7 मैच खेली है, जिसमें से 42% मैचेस जीते हैं। और अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें से 60% मैचेस जीते हैं, 40% मैचेस हारे हैं। एवरेज स्कोर यहां पर कहीं ना कहीं आपको इंग्लैंड का ज़्यादा दिखेगा, और हाईएस्ट स्कोर भी यहां पर ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा है, 566 बनाया है। और अगर मैं इंग्लैंड के हाईएस्ट स्कोर की बात करूँ तो 524 बनाया है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही टीम्स, चाहे मैं इंग्लैंड की बात करूं या ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, दोनों ही टीम्स को इस वेन्यू का एक्सपीरियंस है, और दोनों ही टीम्स ने मैचेस भी जीते हैं इस वेन्यू पर खेलकर। तो आप यहां से समझ सकते हो कि एक अच्छा मैच और एक अच्छी फाइट देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि यहां पर दोनों ही टीम्स के पास बैटिंग अटैक भी स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग अटैक भी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही यहाँ पर दोनों ही टीम्स लॉर्ड्स लंदन का एक्सपीरियंस भी रखती हैं। आगे चलते हैं और हम हेड टू हेड की बात करते हैं। तो अगर पिछले 10 मैचेस की बात की जाए एशेज सीरीज़ के, तो 8 मैचेस यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, और 2 मैचेस यहाँ पर इंग्लैंड ने जीते हैं। तो कहीं ना कहीं अपर हैंड ऑस्ट्रेलिया का है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और रिसेंटली अभी एक और मैच, जो फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था एशेज सीरीज़ का 2023 का, वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया अपने नाम कर कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड तो ज़रूर रहने वाला है। अब कौन से प्लेयर से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, और जान लेते हैं कि सेकेंड मैच की, टेस्ट मैच की, क्या हमारी प्रोबेबल प्लेइंग 11 रह सकती है। तो अगर मैं इंग्लैंड से बात करूं तो इंग्लैंड की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो आप देख सकते हो। जैक क्रॉले, बैन डकेट, ओली पॉप, जॉय रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरस्टो, मोइन अली, स्टॉट ब्रॉड, ऑयली रॉबिन्सन और जेम्स एडरसन है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ का रीसेंट फॉर्म बात करूँ तो ओपनिंग में आपको जैक क्रॉले और बैन डकेट दिखेंगे इंग्लैंड से ओपनिंग करते हुए, जहाँ पर जैक क्रॉले की फॉर्म तो मैं कहूँगी काफ़ी ठीक चल रही है, क्योंकि लास्ट मैच में आप देखो तो 61 रन बनाए हैं 73 बॉल्स में। उससे पहले 7 रन 56 रन, यानी कि ठीक ठाक है, एवरेज परफॉर्मेंस ही है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे।
वहीं उनका साथ जो देते हैं बैन डकेट की बात करूं, विकेट कीपर बैट्समैन है और आप पिछले 2 मैचेस से फॉर्म देख ही सकते हो कि टेस्ट मैच में जब आप 12 रन बनाकर जाते हो तो कोई खास नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही परफॉर्मेंस है कि जिस तरीके से टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस यहाँ पर होना चाहिए था प्लेयर्स का, इंग्लैंड की तरफ से वो नहीं मिला। और कहीं ना कहीं जब आपकी ओपनिंग स्ट्रांग नहीं होती है टीम की तो बाकी के प्लेयर्स का भी मोरल कहीं ना कहीं डाउन होता है। तो लास्ट मैच में यही हुआ कि ओपनिंग इतनी अच्छी इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं कर पाए थे और उन्होंने अपने विकेट्स जो हैं वो जल्दी गंवा दिए। ओली पॉप की बात करूं तो विकेट कीपर बैट्समैन है और लास्ट मैचेस में आप देखोगे 31 रन्स 14 रन्स इनकी तरफ से आए हैं। बट यहाँ पर आप देखो तो जॉय रूट काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखे थे, राइट हैंड बैट्समैन है। लास्ट मैच में 46 रन्स, उससे पहले 118 रन्स इन्होंने बनाए। हैरी ब्रूक आ जाते हैं, राइट हैंड बैट्समैन, लास्ट मैच में 46 रन्स 32 रन्स और उससे पहले 9 रन्स इनकी तरफ से आए थे। बेन स्टोक्स लास्ट मैच में कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए क्योंकि आप देखोगे तो 1 रन ही इनकी तरफ से आया और सिर्फ 1 विकेट इन्होंने निकाला था लास्ट मैच में। जॉनी बेयरस्टो की बात करें तो विकेट कीपर बैट्समैन है, 78 रन्स की पारी खेली, उससे पहले 20 रन 7 रन्स, यानी कि इंग्लैंड से जो टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं या जो नॉर्मल होना चाहिए वो उस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं 1-2 प्लेयर्स को छोड़कर बाकी के प्लेयर्स ने रन से कंट्रीब्यूशन नहीं किया था। मोइन अली की अगर बात की जाए तो 18 रन 19 रन इतने तो आप T20 में ही बना देते हो, तो टेस्ट में तो यहाँ पर आपको और एक बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। और अगर आप विकेट्स की बात करोगे तो उन्होंने मोइन अली ने 2 विकेट निकाले, उससे पहले 1 विकेट निकाला था। स्टुअर्ट ब्रॉड की बात करें तो राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं और इनका अगर रिसेंट फॉर्म देखोगे तो 3 विकेट लगातार 2 मैचेस में 3-3 विकेट्स निकाले हैं, उससे पहले 5 विकेट निकाले थे। ओली रॉबिन्सन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देखोगे 18 रन्स 27 रन्स 13 रन्स इन्होंने बनाए हैं और उससे पहले 3 विकेट 2 विकेट ही निकाले हैं। जेम्स एंडरसन की बात कर लेते हैं तो राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं और लास्ट मैच में 1 भी विकेट नहीं निकला, उससे पहले 1 विकेट इन्होंने निकाला था। तो अब आप इंग्लैंड का फॉर्म अगर आप देखोगे तो बैटिंग जो है वो इतनी अच्छी देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लैंड के जो ओपनर्स हैं वो उस तरीके की कंसिस्टेंसी में नहीं है कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आना चाहिए। तो अगर मैं ओवरऑल इंग्लैंड टीम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो लैक करते हैं इंग्लैंड की टीम, प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो है इनकी, वो ओपनर्स में लैक करती है क्योंकि ओपनिंग उस तरीके से नहीं हो रही है जहां पर जो आपको टेस्ट मैच में दिखनी चाहिए। नो डाउट इनके पास मिडिल ऑर्डर बैटिंग डेप्थ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप देखोगे तो ओली रॉबिन्सन तक आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे, रन्स बनाते हुए दिखेंगे। मिडिल ऑर्डर भी इनके पास अच्छा है जहाँ पर हैरी ब्रूक रन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, उसके बाद जॉनी बेयरस्टो भी आपको रन्स बनाकर दे देते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत लैक करते हैं वो है यहाँ पर इंग्लैंड की ओपनिंग। अगर ये अपने ओपनर्स पे काम कर लेते हैं थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चांसेस इनके बढ़ जाएंगे सेकंड मैच को जीतने के। और जो ये थोड़ा बहुत लैक करते हैं वो है इनकी स्पिन बॉलिंग, क्योंकि स्पिनर्स इंग्लैंड के पास इतने अच्छे नहीं हैं जितने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छे हैं। क्योंकि आपके पास, अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो नो डाउट उनके पास पेस अटैक बहुत अच्छा है, पेस बॉलर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं इंग्लैंड के पास। तो कहीं ना कहीं जो अगर उनको काम करने की ज़रूरत है तो वो है ओपनर्स पर और उनके स्पिनर अटैक पर। आगे चलते हैं और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की हम प्लेइंग 11 पर बात कर लेते हैं। क्या रह सकती है ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11? तो ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 में आपको दिखेंगे डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्नस, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरॉन ग्रीन, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, नैथन लियोन, स्कॉट बोलैंड और जॉश हेजलवुड। तो डेविड वार्नर की अगर मैं बात करूं तो कुछ खास फॉर्म में है नहीं, लेकिन जिस तरीके से ओपनिंग में उनका साथ दिया था उस्मान ख्वाजा ने वो काफ़ी अच्छी फॉर्म थी। आप देखो तो उन्होंने 141 रन बनाए, उससे पहले 65 रन, तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है उस्मान ख्वाजा और इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मैच के लिए। तो डेविड वार्नर अगर कहीं ना कहीं लैक करते हैं तो एटलीस्ट ये है कि आपके 2 ओपनर्स में से एक ओपनर तो है जो रन्स बनाकर दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वो चीज़ कवर अप हो जाती है। लेकिन अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड के पास ऐसा नहीं है, क्योंकि रन्स इतनी कंसिस्टेंसी और इतने ज़्यादा रन्स ओपनिंग में नहीं आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मार्नस लबुशेन की बात करूं तो ऑलराउंडर हैं जो कि ना तो बैटिंग से कुछ खास कर पा रहे हैं और ना ही बॉलिंग से कुछ खास कर पा रहे हैं। स्टीव स्मिथ राइट हैंड बैट्समैन, कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं, 16 रन 6 रन है इनकी तरफ से। ट्रेविस हेड की बात करें तो ऑलराउंडर हैं वैसे तो, बट बैटिंग से काफ़ी अच्छा किया, 50 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, लेकिन बॉलिंग से इनसे भी विकेट्स नहीं निकले थे। कैमरॉन
ग्रीन की बात की जाए तो कैमरॉन ग्रीन ने 28 रन्स बनाए, बॉलिंग से विकेटलेस रहे। और उसके बाद एलेक्स कैरी की अगर मैं बात करूं तो इनकी तरफ से काफ़ी अच्छे रन्स देखने के लिए मिले। विकेट कीपर बैट्समैन है, 66 रन्स बनाए, उससे पहले 20 रन 66 रन्स। पैट कमिंस पर आ जाते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर है। लास्ट मैच में आप देखोगे तो विकेट लेस रहे थे, जिसमें उन्होंने 14 ओवर डलवाए और एक भी विकेट इनको नहीं मिला था। उससे पहले 18.2 ओवर्स में 4 विकेट्स इन्होंने निकाले थे। नैथन लियोन की बात करें तो राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, लास्ट मैच में 4 विकेट्स, उससे पहले 4 विकेट्स और उससे पहले 1 विकेट इन्होंने निकाला है। स्कॉट बोलैंड की बात कर लेते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ एक विकेट इनको मिला है पिछले 2 मैचेस में। जॉश हेजलवुड की बात की जाए तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, लास्ट मैच में 2 विकेट मिले, 15 ओवर डलवाए थे इन्होंने और उससे पहले 10 ओवर डालकर इनको सिर्फ 1 विकेट ही मिला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया लैग करता है वो है इनके मिडल ऑर्डर और कहीं ना कहीं जो लैग करता है वो है इनका पेस अटैक। तो आप दोनों ही टीम्स में समझ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया अगर अपने पेस अटैक में लैग कर रहा है तो यहाँ पर आपको इंग्लैंड का पेस अटैक स्ट्रॉन्ग दिखेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिन अटैक स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लैंड के पास भी स्पिन अटैक जो है वो लैग करता है। तो दोनों ही टीम्स अच्छी हैं और बराबरी की टक्कर हमें देखने के लिए मिलने वाली है सेकंड टेस्ट मैच में भी। आगे चलते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो ओपनर स्ट्रॉन्ग है। डेविड वार्नर जब नहीं चल पाते तो वहाँ पर आपको उस्मान ख्वाजा उनका साथ देते हुए दिख जाएंगे, अदरवाइज स्टीव स्मिथ हो गए, ट्रेविस हेड, ये आपको रन्स बनाकर दे देते हैं। और वहीं पर अगर मैं मिडिल ऑर्डर की बात करूं तो मिडिल ऑर्डर भी ऑन एन एवरेज ठीक ही है, बट इंग्लैंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा मैं कहूँगी थोड़ा सा लैग करता है। पेस अटैक ऑस्ट्रेलिया के पास वीक है क्योंकि लैग करता है ऑस्ट्रेलिया पेसर्स में, लेकिन जिनके पास ऑस्ट्रेलिया के पास जो स्पिनर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पर अगर शुरुआती ओवर्स को छोड़ दें तो बाद में जो मदद मिलती है वो यहाँ पर स्पिनर्स को मिलती है, तो स्पिनर्स आपको वहाँ पर विकेट्स निकालते हुए दिखेंगे। तो ये हो चुकी हैं दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 और बाकी जो चेंजेस होंगे वो हम आपको टेलीग्राम पर बता देंगे। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्योंकि सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे मैच से पहले। अब चलते हैं और बात कर लेते हैं क्या हमारी ड्रीम 11 रहेगी, कौन से हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो अगर मैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेकंड टेस्ट मैच की बात करूं तो उसमें विकेट कीपर में मैंने लिया है जॉनी बेयरस्टो को। काफ़ी अच्छी फॉर्म है रिसेंटली, आप विकेट कीपर में इनको ले सकते हो। 4 बैट्समैन मैंने लिए हैं, जॉय रूट, स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा और यहाँ पर मैं ओली पॉप के साथ जाऊँगी। चारों बैट्समैन मैंने काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। उस्मान ख्वाजा काफ़ी अच्छी ओपनिंग दे देते हैं, स्टीव स्मिथ आपको रन्स बनाकर दे देंगे, जॉय रूट हैं, ओली पॉप भी हैं। ऑलराउंडर्स मैंने अपनी टीम में 3 लिए हैं, बेन स्टोक्स, ट्रेविस हेड और मोइन अली। बात कर लेते हैं बॉलर्स की तो मैं अपनी टीम में 3 बॉलर्स लूँगी, स्टॉट ब्रॉड, पैट कमिंस और नैथन लियोन। तो ये हो चुके हैं हमारे टॉप 11 प्लेयर्स ड्रीम 11 जिनके साथ आप जा सकते हो। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको किसको बनाना है, तो कैप्टन होंगे जॉय रूट और वाइस कैप्टन मैं बनाऊंगी बेन स्टोक्स को। तो ये जो हमारी ड्रीम 11 है वो प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर बेस्ड है। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं प्लेइंग 11 में तो आपको अपडेटेड ड्रीम 11 भी टेलीग्राम पर मिलेगी। उसके लिए मैंने आपको बताया कि जितने भी अपडेट्स हैं उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और साथ ही हमारे साथ TNPL में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इस TNPL 2023 का हमारा टारगेट है 25 लाख का प्रॉफिट अर्न करना। तो अगर आप लोग भी प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो अभी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और TNPL में हमारे साथ लाइव जुड़ो।